सतगुरु प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पंच स्वरूप की जय, समय सुंदर साथ की जय। वंदु सतगुरु चरणे को, करूं सो प्रेम परे। हम असुहरणी मंगल करण श्री धन विचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल श्री मेहर राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम सा जी। पल पल परिणाम करूं सब साथी को, जो कोई देश विदेश राह घाट जो ही मिले, सबको मेरा संदेश सा जी। सबको मेरा सन। प्रणाम जी। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने कहा है। बुढ़ापे में अंधा हो जाएगा, कि वाणी देख नहीं देगा। बुढ़ापे में अंधा हो जाएगा, कि वाणी देख नहीं देगा। वाणी देखो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किस देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किस देखा है। बुढ़ापे में बहरा हो जाएगा, बुढ़ापे में राह हो जाएगा, कि वाणी सुन नहीं पाएगा। कि वाणी सुन नहीं पाएगा। वाणी सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने है। बुढ़ापे में गूंगा हो जाएगा, बुढ़ापे में गूंगा हो जाएगा, के वाणी पढ़ नहीं पाएगा। कि वाणी पढ़ पाएगा। वाणी पढ़ो मस्त जवानी में, बूढ़ा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने कहा है। बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाएगा, कि सेवा करे पाएगा। सेवा करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे देखा है। बुढ़ापे में लंगड़ा हो जाएगा, के शेर पूरी जा पाएगा। सिरपुर जाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसे देखा है। प्रणाम जी। प्रणाम। राज्य का जो दीदार होगा ना, तो जैसे अब हमारी इंद्रियां हैं, इस शरीर में बैठने की क्षमता भी है चितवनी में, और राज्य को देखने की क्षमता भी है, ताकत भी है। जो राज्य का दीदार करने का है तो इसी समय है, क्योंकि
यो जब घोर काम के लिए यो शरीर है तो राज्य के दीदार के लिए भी हो, ये भी इसी, क्योंकि हर इंद्रिया जो हमारे अंदर है तो बाहर भी हो सकती है, अंदर से ही मिला है, क्योंकि राज्य है ना, जो राज्य का मुखमंडल है, अगर उसका हम दीदार करें ना, तो जो राज्य की जैसी आंख है, तो राज्य की आंखों का जब हम आभास करें तो इन आंखों में ऑटोमेटिक ही उस इश्क की रोशनी आवे, क्योंकि क्योंकि जब हमारे पास बुढ़ापा होगा, जब तक हमारा शरीर ही खत्म हो जाएगा, हमारी इंद्रिय खत्म हो जाएगी, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन युवा को क्यों कहा, क्योंकि हमें अंदर से राज्य का जब बल, राज्य का दीदार, जब राज्य की आनंद, राज्य की अनुभूति हो, राज्य के देखने का जब उसका हम दीदार करें, तो जब मेरे राज्य का मुखमंडल है ना गौर वर्ण का, तो जो राज्य के मुखमंडल की ललाट जैसे कि आंखें होगी, पतले पतले होठ हो गए, गोर वर्ण के लाल मा गाल हो गए, तो ऑटोमेटिकली जब अंदर राज्य की इसकी की ऊर्जा आवे तो ऑटोमेटिकली वो चेहरा भी ऐसा हो जाए जैसे कि इसमें भी चार चांद लग गए हो, क्योंकि धाम धनी की ऊर्जा ऐसी है, ऐसी है, अगर उसे दिल से महसूस करे, उसका एहसास करे, जैसे राजी वाणी सुना रहे उनकी वाणी से उसे महसूस करा जाए, तो ऑटोमेटिक ये इंद्रिया अंदर बाहर की ऐसे हो जाए जैसे इनमें एक बल आ गया हो, जैसे राज जी महाराज जी का बल आ गया हो। लेकिन हम सुनने वाणी कान कहीं ना कहीं तो हम ऐसे ही होगे जैसे बुढ़ापे मुर्दा जैसे ही होगे, हिप्पी जैसे मुर्दार हो ना ऐसे ही होगे। लेकिन जब मेरे राज्य की रस भई वाणी चले, मेरे राज्य का दीदार का चले, मेरे राज्य की एक एक अंग ऐसा आके एक अंग में डूब जा, सूरता लिकड़ नहीं पाती, क्योंकि राज्य की जो आनंद की लीला है ना, राज्य का जो स्वरूप है वो ऐसा लुभावना है, ऐसा लुभावना है। अब सूरता वाकई मेरी इंद्रावती सखी, तूने सत्य क्या तेरे पे अपने जन्म वार दूं, वाकई में ही लायक है अपना दीदार के, मैं तेरे पे सब कुछ वार दूं। वो दूल्हा है ही ऐसा, अब उस पर सब कुछ वारने को जी करे, वो दीदार करने को जी करे। इंद्रावती सखी ने ऐसे ही नहीं महसूस करा, ऐसे नहीं दीदार लिया, वाकई में अपने आप को वार दिया। जितना सुंदर आशिक, धामधनी जिसका आशिक इतना सुंदर हो, तो ऑटोमेटिक ही ऐसी ऊर्जा मिले, ऐसी ऊर्जा मिले, अब उसके लिए शब्द नहीं है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कि जी बहुत आप आपके चरणों में बहुत ही बहुत अच्छा मैसेज दिया है, जो हम ये सोचते हैं कि अभी तो जीवन बहुत बड़ा है ना, बुढ़ापे में, तो यानी हमारी बुराई कुछ भी साथ नहीं देगी। कहा जाता है कि रंग दान और भक्ति केवल इसी अवस्था में होती है, युवा अवस्था। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय, तीनों पुरी धाम में की सर्व सुंदर शास्त्र, सभी सुंदर शास्त्र के चरणों में छोटी छोटी प्रसाद जी धामनी के अखबार में ऐसे मतलब सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के पिता को स्मरण कर रहे हैं। तीसरी परिक्रमा चल गए सुंदर शास्त्र जी, किस तरह से महाराज जी स्वयं पूर्ण फिर सुंदर साहब को कैसे जागृत करने के लिए आगे बढ़े। तो सर्वप्रथम सुंदर साहब जी कहाँ पर आए, सुमनगिरी से चलकर उड़केश्वर मंदिर, जहाँ पर रामानंद जी से उनको मिला। कैसे उनसे उनके तिगने की बीमारी से उनकी मुक्ति दिलाते हैं सुंदर साहब जी, तिगने क्या उसका बात उन्हें भी समझे। अब किस तरह से महाराज जी अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करते हैं, फिर रामानंद जी भी क्षमा याचना करते हैं। क्यों ऐसा क्यों समझते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी से भी कोई ऐसा क्रिया ना हो कि किसी का दिल ना दिखे। हम चाहते हैं, कहा जाता है कि मन वचन कर्म से किसी को भी कोई पीड़ा ना पहुंचे, जिसको कहा जाता है अहिंसा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे काम ऐसे हो जाते हैं कि हर एक को अच्छा नहीं लगता, और अच्छा नहीं लगता तो उसका दिल दुखेगा, नेचुरली। तो शुरू में जो पहचान नहीं थी रामानंद जी को, तो कैसा उन्होंने व्यवहार किया, पश्चात। ऐसे ही जब वो रामानंद जी महाराज जी को भेजना चाह रहे थे, वहां से डांट कर भेजना चाह, तो महाराज जी ने भी ठीठपना दिखाया, तो उनके लिए भी क्षमा याचना करते थे। लेकिन सुंदर जी अब कहीं अपना जो कह रहे हैं कि जिसने जीवन दान दिया हो और उसके बिछुड़ने की बात आई तो सहन नहीं होता। देखा क्या, किसी की गाय भैंस भी होती है ना, अगर वो भी बेच दे देते हैं, वो भी लेकर दूसरा चला जाता है, तो तब भी आंखें बढ़ाती।
वो तो बोलता नहीं पशु होता है। इंसान में भी देखो मोह कितना होता है, लेकिन जिसने अपनी आत्मा को जागृत कर दिया हो, जितने इतनी बड़ी बीमारी से छुटकारा दिला दिया हो सुंदर साथ जी, है ना, और सही पूछे तो उसने असल का जीवन, और वो यूं ही चला गया। कह रहे हैं रामानंद जी की वो इंसानी पत्थर दिल है, अगर वो उसको सह ले। तो फिर विनती करते हैं कि महाराज जी आप एक विनती मेरी सुनिए। ये 4 महीने हैं, 4 महीने आप यही निवास करिए, चतुष्मास जिसको कहा जाता है। ये चतुष्मास कब से होता है? ये हमारा होता है आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसको देव शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, तब से शुरू होती है। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देव उठानी कहते हैं, गंगा स्नान से पहले, तो तब विष्णु भगवान योग निद्रा से जागृत होते हैं। तो 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। ये 4 महीने होते हैं जिनको चतुष्मास कहा जाता है। सुरेशा जी कल भी हमारे चर्चा चल रही थी कि ये कह रही थी कि इन 4 महीनों में हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान सोए हुए हैं, तो वे हमारी पूजा पाठ को स्वीकार नहीं करेंगे। ये मीठा कैसे? अब क्यों गलत है? क्योंकि इन दिनों में लौकिक कार्य के लिए तो निषेध होता है, लेकिन भक्ति के लिए नहीं निषेध है। सही पूछे तो ये चतुष्मास तो ये विशेष कर होते हैं, भक्ति के लिए ही होते हैं। और जितने भी पूजा पाठ की जाती है, जो विष्णु भगवान एक तो ध्यान अवस्था में योग निद्रा में, अगर उन तक वो पुकार चली जाए तो कितनी अंदर तक के फल मिलेगा। आखिर के 4-8 महीनों में तो फिर वे भी संसार के कार्य में बिजी हो जाते हैं। अब जिम्मेदारी किसको दी गई पुराणों के हिसाब से देखे तो शिव जी को, कि भाई तुम संभालो इसका भार। इसीलिए शिव की पूजन किया जाता है अधिकतर। अब देखो जल भी चढ़ रहा है, कुछ में बाबा डूब जा रहे हैं, सब कुछ शिव के जितने भी रूप हैं। तो विष्णु भगवान ध्यान अवस्थ हो जाते हैं, तो साधु संत एक जगह बैठकर, क्योंकि बरसात का मौसम होता है तो इधर उधर न जाकर, इसलिए इन 4 महीनों में एक जगह बैठकर अपना ध्यान चितवन करने का विधान करते हैं। तो इसलिए रामानंद जी ने भी ये प्रण ले रखा था कि मेरा चतुष्मास चल रहा है, तो इसमें महाराज जी से विनती कि आप 4 महीने यही ठहरे, मेरा चतुष्मास पूरा हो जाएगा, ये आपके साथ चल मैं अकेला रहने वाला। अब सुंदर साथ जी जब रामानंद जी की ये विनती सुनी तो महाराज जी तो एग्री हो गए। कोई बात नहीं, महाराज जी को कोई नियम तो नहीं था कि मुझे इतने दिन यहाँ रहना, इतने दिन आगे चलना। उनकी तो जिधर धनी का हुक्म है उधर लेके। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जब उन्होंने अब बहुत अधिक आग्रह किया रामानंद कि महाराज जी एक कृपया करो, बस आप मेरे पे, आपका विश्वास तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप 4 महीने जब इतने दिन ठहरे हैं, तो अब बिना रुक कहे तो आप इतने दिन ठहर गए मेरे पास, लेकिन 4 महीने मेरे कहने से आए। तो कह रहे महाराज जी कि जब हमने बहुत अनुग्रह आग्रह देखा उसका, तो क्या किया, हमने उसका आग्रह को सुना। और कह रहे हैं कि रामानंद जी बहुत प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न हुए। तो दिल की बात हो जाए सुंदर साथ जी तो प्रसन्नता का कोई ठीक नहीं है, तो बहुत प्रसन्न जी यहाँ पर कह रही हैं, जहाँ लहे गुण अपना वही हमारा ठाम, धोबी बस के क्या करे जानंगो का ग्राम। जहाँ लहे गुण, महाराज जी स्वयं बता रहे, जहाँ कोई हमारे गुणों को लेने वाला है, हमारे ज्ञान को लेने वाला है, वही तो हमारा थाम है। कोई महाराज जी यहाँ किसी लोभ लालच या सुख सुविधा के वशीभूत होकर रुके नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिज्ञासु आत्मा थी। तो इसलिए कह रहे भैया, जो हाँ हमारे गुणों को जो अपनाएगा, जो हमारी वाणी चर्चा को सुनेगा, ये हमारा ठाम है। धनी का हृदय कहाँ पर है, धनी का निवास कहाँ पर है, मोमिनों का दिल। वो पतले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कबूल। ये बातें मोमिन समझेगी जिनके हक। तो कह रहे हैं धोबी बस के क्या करे जानंगो का गा। भाई सतगुरु तो धोबी होते हैं, धोने के लिए तो आ रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई वस्त्र ही ना पहनता हो, तो धोबी क्या करे, उसका तो कोई काम ही नहीं रहा। तो इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं, भैया जब कोई मेरे ज्ञान को कोई लेने वाला ही नहीं है, तो वहां मैं रहकर क्या करूंगा।
लेकिन जहाँ जिज्ञासु होते हैं, मेरे ज्ञान के प्यासे होते हैं, वहां मैं ठहर। देखो सुंदर सा, जिस हृदय में सतगुरु के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, उनके बीतक श्रवण करने की लगन है, तो क्या सतगुरु उनको नहीं देंगे? देंगे। अलग नहीं है, धनी भी अलग नहीं है, सतगुरु भी अलग नहीं है। जहाँ रूहों का मेला है, जहाँ रूहों की बातें चल रही हैं, वही धनी है, दूर नहीं। अब महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, नियम पूर्वक वहां हमारा फिर सत्संग आरंभ हुआ, लोगों को एकत्रित होना स्नेह स्नेह प्रारंभ हुआ। अब तो रामानंद जी को और ज्यादा आनंद आने लगा। क्यों? क्योंकि सबूत की पहचान हो चुकी। अभी तक तो विश्वास हुआ था कि मेरी तिल्ली का रूप काट दिया, ये पहुंचे हुए साधु हैं, वेश भी बदल चुका था महाराज जी का, और उनकी वाणी से भी प्रभावित हो गए थे। तो पूरी पहचान होने के बाद अब सुंदरसाद जी कह रहे हैं, अब नियम पूर्वक सत्संग प्रारंभ। और धीरे धीरे सुंदरसाद जी कह रहे हैं कि अब लोग यहाँ पर एकत्रित होने लगे। जो कमर खेड़ी गांव था, वहां के जो प्रेमी जन थे, कौन सुंदरसाद जी प्रेमी जन? जिसको परमात्मा की चर्चा अच्छी लगती हो, जिसे सत्संग अच्छा लगता हो, तो वो भी तो सत्संग में जाएगा। जिसको संसार प्रिय है, तो वो क्यों अपने काम काज को छोड़कर सत्संग करने के लिए जाएगा? वो नहीं जाएगा। तो यहाँ सुंदरसाद जी कह रहे हैं कि कमर खेड़ी के जो लोग प्रेमी जन थे, यानी जिनको वाणी चर्चा में, महाराज जी के रस में, चर्चा में रस आता था, तो वे कमर खेड़ी के जो लोग हैं, धीरे धीरे वहां पर घूमने आना शुरू कर दिया। तो अब सुंदरसाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन संख्या में वृद्धि हुई। देखो, जैसे फूल खिलता खिलता ही खिलता है, इसमें समय लग जाता है। इसी तरह से जब चर्चा का रस फैलता है, खुशबू फैलती है, तो फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। कहा जाता है ना, नेकी नंकोश और बदी से अच्छाई को फैलने में बहुत टाइम लगता है, बुरा जल्दी। लेकिन यहाँ पर जैसे धीरे 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 चर्चा फैलने लगी, गांव के लोग आने लगे, तो महाराज जी कह रहे कि बहुत भीड़ होने लगी, और अपना अभ्यास भी रोज रोज बोलने का पढ़ने लगा। ध्यान देना सुनना चाहिए, अभ्यास बोलने का हर रोज प्रगति पर था। नॉन स्टॉप तो महाराज जी बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। अब नित्य प्रति चर्चा चलने लगी, तो बोलने का और अभ्यास होने लगा। ध्यान देना सुनता, जिसमें एक चीज होती है, हमारी क्या जो समस्या होती है, अरे हमारे से बोला नहीं जाता, अरे हमारे से गाया नहीं जाता, है ना। हर चीज के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई भी कार्य देखे, घर में भी देखे, जितना भी अभ्यास होगा, तो तुम भी बिना माइंड उस पर दे भी हाथ काम करते चले जाएंगे। उसमें अभ्यास की जरूरत है। इसी तरह से हम कहें कि हमारा ध्यान नहीं लगता, चितवनी नहीं लगती, अभ्यास की जरूरत है। कोई भी कार्य करना होता है, अभ्यास की जरूरत है। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि हमारा भी बोलने का अभ्यास प्रगति पर। और कमर खेड़ी का जो एक सुयोग्य व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसी के हाथों में थे सारे मंदिर की जिम्मेदारी। कौन इस मंदिर में आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसी के हाथ में था, उसी के अधीन था। उसको क्या कहते थे? पटेल। अब सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे कि भाई मेरी चर्चा चलने लगी, लेकिन वो पटेल मुझे गाड़ी नजर से देखता था दूर दूर पर। भाई एक तो उसके अंडर में है सारी चीजें, तो वहां महाराज जी का प्रभुत्व बढ़ने लगा, उनकी चर्चा सुनने लगी, लोगों के प्रति उनके मन में आस्था प्रकट होने लगी। तो उसको देखकर थोड़ी सी उसके अंदर जलन भाव आ गया, ईर्ष्या भाव। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे रोज क्या करता था, वो गाढ़ी नजर से देख। अब यहाँ पर क्या हुआ, सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि एक रोज उस पटेल ने बोले, आओ तुम्हें महाराज जो स्थान देखना चाहो सैर करा दे उसके आज। महाराज जी जब कह रहे कि रोज आता था, गाड़ी नजर से घूर घूर कर मुझे देखता था, क्या है इसके पास, क्यों लोगों की इतनी भीड़ है, कुछ ना उस पर। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने एक दिन उसको कह दे, भाई आज पटेल साहब आज, है ना, और बताओ तुम आज क्या देखना चाहो, है ना। एक रोज हम उस पटेल से बोले, आओ तुम्हें महाराज जो स्थान देखना चाहो सैर करा दे उसकी आज।
क्या घूर घूर कर देखता है? दे देखना है उसको, मेरे स्तन को क्या देख, है ना, अंदर जिज्ञासा होगी जब तो महाराज जी ने पकड़ा सुंदर जी, देख रहा है कि क्या है इनके अंदर, क्या नहीं है। तो महाराज जी ने तुरंत पकड़ लिया, पूछा बताओ क्या देखना है। ऊपर हाथ उठाकर बोले, महाराज जी ऊपर हाथ उठाकर बोले, बोला नूर बाग दिखलाएं या श्री परम धाम की जमुना जी, ये तट की सैर कराएं। कितने मस्त तरंगों में मदमाती बहती रहती है, मानो प्रीतम खुश हो जिससे चाल बदल दी। महाराज जी एक हाथ उठाकर बोला। आयुष पटेल को नहीं पता सुंदर सर जी क्या पूर्व बाग है क्या नहीं है, लेकिन महाराज जी से कह रही हैं कि बता क्या देखना है। बोला नूर बाग दिखलाएं। सुंदर सर जी नूर बाग, परम धाम का वो नूर, नूर क्या है सुंदर सर जी? नूर के अंदर केवल कोई प्रकाश नहीं है, ये कहे कि प्रकाश है, प्रकाश तो है ही। हाजी चौपा मिल कह रहे नूर नाम दुनी का दुनी जाने पियो पर, नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यो कर, सो तो रोशनी जिद अंधेर की दुनी जाने क्या धुंधनी बिगड़। दुनिया तो ये जानती है कि नूर केवल एक प्रकाश है, लेकिन महाराज जी कह रहे कि यहाँ का सूर्य का प्रकाश तो अंधेरे का विपरीत है, उल्टा है। इस नूर को बिना ताकत के नहीं जाना जा सकता। नूर राज्य महाराज जी के अंदर का वो प्रकाश है जिस प्रकाश के अंदर उनका इश्क है, जिस प्रकाश के अंदर उनका इल्म है, जिस प्रकाश के अंदर उनका एकत्व भी है, जिस प्रकाश के अंदर उनकी आनंद की लहरें भी है, उनका सौंदर्य भी है, उनका प्रेम भी, यानी ये कहे कि जितने भी गुण मेरे धनी के अंदर है वो सब का सब समाहित रूप भी, जिसे यहाँ प्रकाश के अंदर सातों धर्म निहित होते हैं। इसी तरह से मेरे धाम धनी के उस नूर के अंदर मेरे प्राण प्रियतम के सारे गुण मौजूद हैं, जिसको नूर का नाम दिया। अब नूर बाग, अब नूर बाग में कितने सब एक देखे, एक के सारे के सारे रत्न जड़े हुए हैं, सब तरह के पुष्प हैं, सब तरह के पौधे हैं, है ना, सुंदर उसके ऊपर के फूल बाग है। तो कह रहे भाई बता नूर बाग देखना कि फूल बाग? तो सतगुरु महाराज जी सुंदर साल जी दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? उनके नूर उनके हृदय में, तो परम धाम के परम धाम के जो मालिक हैं, शहंशाहों के जो शहंशाह है, राजाओं के जो राजा हैं, तो उनको किस चीज का अधिकार है, क्या सामर्थ्य नहीं उनके? दिखा रहे कि बताओ भाई तुम्हें नूर बाग दिखलाए, सिर्फ परम धाम की जमुना जी दिख, परम धाम की जमुना जी दिखलाए, या उसके सुंदर साजी जो उसके सुंदर तत्व हैं, जिन पर छुटक छुटक डोरियां हैं, जिन पर सुंदर सात घाट शोभायमान है, जिस पर हमारे केल निगोई अनार अमृत जामुन नारंगी और बट बन के वृक्ष कैसे लटके हुए, जिनकी परछाई जल में दिखा, कैसे कांगरी तो तार वार, ना तो ये आगे ना पीछे, बिल्कुल सीमा पर, ऐसा लग रहा है कि मानो जमुना जी के जल में दूसरा ही ये पाल खड़ी हो गई और उनके बीच में चिन्ह मिलाता हुआ सूर्य। जी कह रहे भाई तुझे जमुना जी दिखलाऊं क्या उसके दोनों पाल दिखलाऊं, नूर बाग दिखलाऊं कि फूल बाग दिखलाऊं, क्या देखना है? या फिर कह रहे हैं कितनी मस्त तरंगों में, उस जमुना जी को देखिए कितनी मस्त तरंगों में बहती है, कैसी मदमात मस्ती में डूब कर मस्त भरी चाल से जमुना जी लहरा लहरा कर चल रही है, और कह रही है मानो प्रीतम खुश हो जिससे, जिससे जिस चाल से मेरे प्रियतम खुश हो, वो जमुना जी ऐसी चाल बदलती है। क्यों सुना? तो ये जमुना जी तो ये चल रही तो मेरे दिल में हमेशा चेतन है, नूरमयी है, अपने धनी को रिझाना चाहते हैं, और है धनी जल के रूप में,
लेकिन लीला रूप में जल अलग हो गया और ये लीला है, स्वलीला अद्वैत। तो महाराज जी कह रहे कि जमुना जी का जल भी ऐसी चाल चल रहा है, ऐसी चाल चल रहा है, पल पल में चाल बदलता है, और ऐसी बदलता है कि जिससे मेरे धनी रीझ जाए, जैसे कि दुल्हन चलती है अपनी प्रियतम को रिझाए, कि ऐसी चाल चलो जिससे मेरे मेरे प्राण प्रियतम रीझ जाए। मधुर मधुर अटखेलियां करती, मधुर मधुर ध्वनि संगीत ना, किन शब्दों में वर्णन करे, और उसमें लहराते हुए पशु जो अंदर जल के जीव है ना, भांति के लीला है। जल के साथ में वे भी कैसे क्रीड़ा कर रही है, और बिल्कुल भी तो देखो वह खड़ा था, वहां खड़ा था एक गांजे का पेड़, कहा वही दिखला। मंदिर के आंगन में महाराज जी ने एक गांजे का पेड़ लगाया हुआ। गांजा क्यों लेते थे सुंदर साथ जी? क्योंकि पहले भी आया था जो एक चिलम थे गांजे के, कह रहे महाराज जी की पहले से मेरे अंदर ये आ रहा था, जीव के अंदर जो स्वभाव था, लेकिन उसको निगेटिव में लेके पॉजिटिव में लेते थे, है ना, जो हैबिट हो जाती है। तो उसको लेकर क्या करते थे, मान लीजिए बाहर से तो सुन हो गए, लेकिन जीव यहाँ से सुन होकर किस में मस्त हो जाता है, ध्यान में और अंदर कर देता है। जैसे कहा जाता है कि जैसे बीपी लो हो जाए ना, तो बीपी लो में भी देखा ध्यान बहुत जल्दी लगता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के अंदर जो क्रिएटिव एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, उसमें सूरता जल्दी एकाग्र हो जाती है। तो महाराज जी को ये गांजे का जो लगा हुआ था, तो इसको वे लेते थे नशा करने के लिए नहीं, अपने अंदर उतरने के लिए उसको। तो महाराज जी जब इस मंदिर में रह रहे थे, 4 महीने तो यही हो गए, बरसात का मौसम था, तो महाराज जी ने एक गांजे का पेड़ अपने हाथों से लगाया। अब जब वो गांजे का पेड़ करके दिखाया पटेल को, तो उसकी तो दृष्टि बाह्य है, लेकिन महाराज जी को तो उस गांजे के पेड़ में परम धाम के लहराते हुए पेड़ नजर आ रहे हैं। ये अंदर ये दृष्टि होती है। मैंने भी कहा कि हमारी नजर जो देख रही होती है ना, वो नहीं देखती अंदर में क्या चल रहा उसको देखती। तो कह रहे हैं पटेल को वो गांजे का पेड़ इशारा करके दिखाया जो हवा में झूम रहा था कि देख भाई, है ना, जमुना जी के किनारे पर कितने सुंदर वृक्ष लहरा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, वहां खड़ा था एक गांजे का पेड़, पेड़ कहा वही दिखला, वही पेड़ दिख रहा है पटेल को। क्या कहा महाराज जी ने, देखो छटा ज्ञान वल्ली की झूम रही है लहरा कर, न्यारी ही शोभा है इसकी, देखो जरा निकट जाकर। भाई तो जा, वो ज्ञान वल्ली है। ज्ञान वल्ली क्यों कहा गांजे के पेड़? एक तो गांजे का पेड़ है, यहाँ जब उसको लिया जाता है तो नशा हो जाता है, तो बाहर से सेंसलेस हो जाते हैं। और जो एक शराबी होता है, नशा करने वाला होता है, वो तो सुनने में पूछता है या फिर उल्टी सीधी करता है। लेकिन जो अपने हर गुण इंद्रियों को अंदर में यूज करना जानता है, तो वो यहाँ से सुनने होगा, किस में लगाएगा ध्यान, अपने पर। तो एक ज्ञान बल्ली, बल्ली का मतलब एक होता है जैसे मकान बनाए जाते हैं ना, उसके नीचे बल्ली लगा ली जाती है, टेक लगा ली। तो कह रहे महाराज जी कि अंदर उतरने का मेरा एक ही साधन है, गांजे का जो पेड़ है, मेरा ही जो गांजे का पेड़ है, इसका जब मैं सेवन कर लेता हूँ, तो एक तो अंदर ध्यान में उतर ही जाते हैं, और दूसरा बाहर से भी अगर देख रहे हैं तो मुझे गांजे का पेड़ नहीं नजर आ रहा, मुझे तो परम धाम का नजर आ रहा। जैसी दृष्टि वैसी सोच। तो उस गांजे के पेड़ की तरफ को इशारा दिखाकर कहा कि देखो छठा ज्ञान वल्ली की झूम रही है लहरा कर। इसकी शोभा देखो, जो ज्ञान वल्ली खड़ा है ना, ज्ञान रूपी पिलर खड़ा हुआ है ना, इसकी सुंदर छटा को देखो कैसे लहरा रहा है। पर न्यारी इसकी शोभा जरा जाकर तो देखो। तो हमारी कौन सी सुंदर साची ज्ञान वल्ली है? किसके पास जाकर देखे जिसकी छटा हमारी न्यारी है, से ही पूछे। तो हमारी ये तातम वाणी हमारे लिए ज्ञान वल्ली। इसी के आधार पर हम अपने आनंद में रोक सकते, अपने निज आनंद का आनंद ले सकते हैं। यहाँ कह रही है, कृत्य कृत्य होंगे पटेल जी इसकी गंध आप पाकर,
हमने एक पायर गांजे का बो रखा था आंगन में, जो अंदर ही था मंदिर के, बक गए आनन फानन में। बक गए आनन फानन, महाराज जी कह रहे कि मैंने लगा था मंदिर में। और आनंद फानन में यानी जब मस्ती में होते हैं ना, तो ये पता नहीं रहता है यार की बुद्धि से कि मुझे क्या कहना क्या नहीं, बताना है नहीं बताना है, क्योंकि बाहर का नॉलेज नहीं होता। क्योंकि ये गांजे का पेड़ लगाना गैर कानूनी होता। और वो पटेल तो महाराज जी को वैसे भारी नजर से देखते थे, तो महाराज जी के ध्यान ही नहीं रहा कि क्या कर सकता है। तो कह रहे आनंद फानन में मैंने बोल दिया और कहा कि भाई तू इसके पास जा, इसकी गंध लेकर देख मुझे कितना खाने दे। तो ये देखो इस वाणी में कितनी गंध आती है, परम धन की खुशबू से। ये एक बार हम चितवन में उतर कर देखे तो सही, क्या आनंद आता है, क्या खुशबू आती है, जो आत्मा को पूरी महका देती है, जिसकी खुशबू जीव पर भी पड़ती है, जिसकी खुशबू से पूछे तो इन गुण अमूल्य। कभी कभी किसी के पास रहे ना, तो उसकी खुशबू से पता चल जाता है इसके अंदर क्या है। अंदर उसकी भाषा से, उसके रहन सहन से पता चल जाएगा कि कौन सी खुशबू से ओतप्रोत है, ये बाहर की यहाँ की बदबू से है या परम धाम की खुशबू से है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमने जो कुछ बका सोचा उसने क्या सुना, हमने तो बोल दिया। लेकिन पटेल की नजर में कहा आने वाला था, पटेल जी को तो गांजे का पेड़ नजर आ रहा था, वो तो बाहर की दृष्टि से था। तो बोल उठे उसने, कहा पटेल ना पता नहीं क्या उठ पटांग बख्शे जा रही है, लगा तो रखा मंदिर में गांजे का पेड़ और बता रहे इसको ज्ञान गंदी। मुझे तो पता था भाई गैर कानूनी है यहाँ पर लगाना, तो और जुर्म भी समझा जाता था। तो कह रहे कि मैंने लगा तो दिया था भाई, लेकिन हमें तो कोई डर नहीं था, खुद महाराज जी तो अंदर के आनंद में थे। लेकिन जब पटेल को पता चला तो उसकी तो बुद्धि में होने लगी टक टक। तो अब वो तो चाह रहा था कि कैसे ना कैसे करो। तो उसने कहा, हमने तो सब बाग बगीचे परम धाम के देख लिए, जहां जहां की सैर कराई दृश्य सभी कुछ देख लिए। पटेल को नहीं नजर आ रहे थे। वो बाहर से व्यंग करके कहने लगा कि महात्मा जी आपने हमें जहां जहां की सैर कराई ना, मोर बाग की, फूल बाग की, जमुना जी की, उनकी किनारों की, ज्ञानवल्ली की, है ना, ये सब हमने देखा। जो कुछ देखना था वो देख लिया, है ना। और भाई अब ऐसा करे, कल थानेदार आएगा उसको और दिखला देना, वो उसको और खुशबू दे देना, वो बताएगा कि कैसा है परमधाम। वो व्यंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि पता है कि थानेदार आएगा, जुर्माना होता ही है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। एक व्यंग के रूप में चैलेंज देखा कि हमने तो देख लिया, जो दिखाना था, अब कल को थानेदार आएगा उसको दिखाना। महाराज जी कह रहे मैं तो उसी वेग में बोला, महाराज जी को बाहर को कोई डर नहीं था। वो तो महाराज जी कह रहे मैं तो उसी वेग में बोला कि ठीक नहीं भाई, निवाला ना कल थानेदार को, उसको भी दिखला देंगे। और ये भी कहा थानेदार को ही नहीं, कोई और भी साथ में आना चाहता है तो उसको भी ले आना। ये देखो समझ रहे, महाराज जी का तो बुलावा है कि कोई और भी आता है तो उसको भी ले आना, थानेदार के साथ में हम दिखला देंगे। तो जिज्ञासु होना चाहिए, महाराज जी दिखलाने के लिए तैयार, लेकिन हमारी बाह्य दृष्टि नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई कोई बात नहीं है, जिसको तुम दिखलाना चाहो बेखटके संग ले आना। बेखटके यानी बिना किसी डर के तुम ले आना। अब जब ऐसा उत्तर महाराज जी ने दिया तो पटेल की क्या रहेगी। तो कह रहे महाराज जी की वो तो किसी आका वहां से, क्योंकि उसे क्या था, उसे ये था कि थानेदार का नाम लेते थे महात्मा जी डर जाएंगे। लेकिन महाराज जी कह रहे मैं तो उसी जोश में कहा ठीक है भाई थानेदार को भी ले आना, थानेदार को तो क्या कोई और साथ माता उसे भी ले आना, बेखटके ले आना, जिसको चाहे उसे ले आ, हम सबको दिखला देंगे। तो अंदर महाराज जी के एक जोश देखा, तो वो तो खुद किसी आके वहां से चल गए। और अगले दिन क्या कह रहा है, थानेदार के पास गया, शिकायत लगाई और लेकर थानेदार को महाराज जी के पास कि चलो भाई, उस मंदिर में जो रहते हैं ना महात्मा जी, उन्होंने मंदिर में गांजे का पेड़ लगाया हुआ है और उसको ज्ञानवल्ली का, और कहते चलो नूर बाग दिखाए तुम्हें, जमुना जी दिखाए, ये दिखाए, पता नहीं क्या उठ पटांग बकता रहता है, तुम चलो और उनपे जुर्माना। जो गैर कानूनी है तो गैर कानूनी चाहिए, इसमें कोई भी हो। तो थानेदार को लेकर आए मंदिर। अब थानेदार भी देखो, जब कुछ मिलना होता है ना, वो धनी वही दे। तो वो जो थानेदार था, कह रहे हैं जब वो वहां पर आया, कौन था सुंदर साथ जी, ये मुड़ावद का जो थानेदार था, जहां पर वो ताप्ती और पांचरा नदी पर जो मेला भरना था ना,
तो वहां का थानेदार था, उसको महाराज जी ने कहा था कि यहाँ मेला मत भरने, लेकिन वो मान नहीं पाया था और मेला भरा। फिर महाराज जी ने उसको फटकार लगाई। तो वो ही थानेदार था जिसका ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया होगा, वो ही आया यहाँ पर। अब उसको तो महाराज जी की पहचान थी, उसको महाराज जी की पहचान थी कि भाई इसने मुझे पहले